Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग सेकेंड यूनिट जो आप लोगों का है सप्लाई ऑन जीएसटी वो कवर कर रहे थे। ओके, जिसमें हम लोगों ने जीएसटी में सप्लाई क्या होता है वो कवर किया था। कौन कौन से एक्टिविटीज विदाउट कॉन्सिडरेशन हम लोग सप्लाई ट्रीट करेंगे। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज वो हम लोगों ने कवर किया था। शेड्यूल 2 एक्टिविटीज हम लोगों ने कवर किया। एंड किस किस एक्टिविटीज को सप्लाई में नहीं लिया जाएगा, कौन से एक्टिविटीज सप्लाई से बाहर है वो भी हम लोगों ने कवर किया था। शेड्यूल 3 एक्टिविटीज और नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। आज क्या करेंगे हम लोग, सप्लाई का एक और वर्जन के बारे में बात करेंगे जहां पे गुड्स अगर एक साथ 2-3 गुड्स सप्लाई किया गया है तो उस टाइप के सप्लाई का टैक्सेशन कैसा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, उसकी टैक्सेशन जीएसटी उसके ऊपर कैसे चार्ज किया जाता है, उसके एग्जांपल्स बात करेंगे। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, उसका क्या क्या एग्जांपल है, उसकी टैक्सेशन कैसा होता है वो बात करेंगे। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिक्स सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के और मिक्स सप्लाई के ऊपर शॉर्ट नोट भी आपको पूछ सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे सर कंपोजिट सप्लाई का। कंपोजिट सप्लाई क्या है, देखो ये जो मिक्स्ड सप्लाई है या फिर कंपोजिट सप्लाई है, ये टर्म तभी आएगा जब आप एट ए टाइम एक से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बंडल करके मिक्स करके सर्विस मतलब सप्लाई कर रहे हो। अगर मैं एट ए टाइम मोबाइल चार्जर, जो ब्लूटूथ वगैरह है या फिर जो TWS है वो सब एट ए टाइम सप्लाई कर रहा हूं तो उस केस में या तो वो मिक्स सप्लाई होगा या तो वो कंपोजिट सप्लाई में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिवाली में गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं जिसमें आलमंड भी होता है, कैशू भी होता है, चॉकलेट्स भी होता है, कुछ पटाखे वगैरह भी होता है और वो एक टोकरी बना के देते हैं, तो वो जो टाइप के सप्लाई है उसे कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई में हम ले सकते हैं। और इनमें से कौन सा कंपोजिट सप्लाई है कौन सा मिक्स सप्लाई है वो हम अभी बात करेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या है, देखो कंपोजिट सप्लाई बेसिकली है, कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more taxable supplies of the goods or services which are naturally bundled। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नेचुरली बंडल्ड। ओके, तो बात करते हैं क्या बोल रहा है ये, देखो बंडल्ड एंड सप्लाई टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। सर क्या बोल रहा है ये, देखो बोल रहा है कि जब दो गुड्स, एक से ज्यादा गुड्स की सप्लाई आप करते हो, एक से ज्यादा टैक्सेबल गुड्स की आप सप्लाई करते हो एंड वो जो गुड्स की आप सप्लाई करते हो दे आर नेचुरली बंडल, कि वो एक साथ ही बेचे जाएंगे। ओके, दे आर नेचुरली जॉइंटली सेल्ड इन द मार्केट, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दे आर नेचुरली सेल्ड। सर एग्जांपल दे दीजिए, लैपटॉप एंड उसका चार्जर। मैं मोबाइल बोलने वाला था लेकिन आईफोन वाले जैसे कंपनी है, सैमसंग वाला जो कंपनी है, ये लोग तो आजकल चार्जर भी नहीं देते, इसीलिए लैपटॉप का ले लेते, लैपटॉप एंड चार्जर। ओके, लैपटॉप एंड चार्जर, लैपटॉप एंड चार्जर जो है ना वो क्या है, वो आपकी कंपोजिट सप्लाई का बेस्ट एग्जांपल है। हम कुछ और भी एग्जांपल लेने वाले हैं लेकिन आप इसी से समझ लीजिए कि लैपटॉप और चार्जर। सपोज मैंने एक मैकबुक खरीदा, मैकबुक आपको पता है एप्पल का जो लैपटॉप होता है जिसका प्राइस था 1 लाख रुपए। ओके, और जीएसटी के रेट की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी का रेट यहां पे 12%। अब चार्जर भी मिला, चार्जर के लिए कंपनी बोल रहा है कि नहीं चार्जर भी हम साथ में देंगे, चार्जर लेकिन अलग से अगर आप खरीदोगे तो हमारा 5000 का चार्जर है और यहाँ पे लगेगा 18% का, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लग रहा है। तो यानी कि लैपटॉप का वैल्यू 1 लाख का है, लैपटॉप की जो चार्जर है उसकी वैल्यू 5000 का है, लैपटॉप के ऊपर लगता है 12% का जीएसटी, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, और आपकी चार्जर के ऊपर लगता है 18% का जीएसटी। तो पॉइंट ये है कि सर इससे क्या हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे या फिर मिक्स सप्लाई बोलेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है कंपोजिट सप्लाई का। क्यों कंपोजिट सप्लाई का, क्योंकि दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला था नेचुरली बंडल्ड। अब ये नेचुरली बंडल्ड क्या है कि जब कोई गुड्स ऑर्डिनरीली मार्केट में एक साथ ही बेचा जाता है, नॉर्मली जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो आपको उसी कंपनी का चार्जर साथ में मिलता है,
तो इसीलिए लैपटॉप एंड चार्जर जो है वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई में आ जाएंगे। ओके, अच्छा सर इनके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, जीएसटी कैसे लगेगा, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर तो 12% है जीएसटी की, मतलब जो चार्जर है उसके ऊपर तो सर आपका 18% है जीएसटी। तो सर जीएसटी कौन से रेट पे लगेगा? देखो, जब भी कोई कंपोजिट सप्लाई होता है ना स्टूडेंट्स, जब भी कोई कंपोजिट सप्लाई होता है तो वहां पे दो टाइप के सप्लाई होते हैं। एक होता है एंसिलरी सप्लाई और एंसिलरी प्रोडक्ट, और एक होता है प्रिंसिपल सप्लाई और प्रिंसिपल प्रोडक्ट। आप सबको पता है कि यहाँ पे एक रहेगा हीरो और उसके साथ एक छोटा सा मतलब फ्री में मिलने वाला आइटम रहेगा जो कि एंसिलरी रहेगा, जो कि हेल्पफुल वाला रहेगा। तो लैपटॉप एंड चार्जर में हीरो कौन है? ऑब्वियसली सर लैपटॉप है, ये कोई पूछने वाला बात है। मैकबुक जो है, मैकबुक के बिना चार्जर आप क्या करोगे, किसको चार्ज करोगे आप? सो मैकबुक जो है वो हीरो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट है। तो मैकबुक के ऊपर जितना भी रेट का जीएसटी है, दैट विल बी द जीएसटी रेट ऑफ होल सप्लाई। तो हम पूरा का पूरा 1,05,000 के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, हम पूरा का पूरा 1,05,000 के ऊपर जीएसटी लगाएंगे एट ए रेट ऑफ 12%, एट ए रेट ऑफ 12%। तो यहां पे आपको याद रखना है कि कंपोजिट सप्लाई में जो भी गुड्स एट ए टाइम बेचा जाता है, जो कि नेचुरली बंडल्ड होते, जो कि नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एट ए टाइम एक साथ बेचा जाता है, इनमें से एक होगा प्रिंसिपल सप्लाई और एक होगा एंसिलरी सप्लाई। सो वन सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड द टैक्स रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई अप्लाइड टू द एंटायर कंपोजिट सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा और जो टैक्सेबल सप्लाई होगा ना, वो सिर्फ जो टैक्सेबल रेट होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल हो रहा है उसी रेट का होगा, जो प्रिंसिपल रेट का जो भी सप्लाई एप्लीकेबल हो रहा है उसी रेट का होगा। ठीक है, अच्छा फीचर की अगर मैं बात करूं, सर कंपोजिट सप्लाई के फीचर्स क्या क्या है, कंपोजिट सप्लाई के की फीचर्स क्या क्या है? तो एक है नेचुरली बंडल्ड, दूसरा है सप्लाई टुगेदर, ऑप्शन 3 है हैज ए प्रिंसिपल सप्लाई। टैक्स रेट कौन सा होगा? टैक्स रेट इक्वल टू रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का जो भी रेट होगा वो ही कंपोजिट सप्लाई का रेट होगा। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कंपोजिट सप्लाई एक ऐसा सप्लाई है जहां पे दो से ज्यादा गुड्स, एक से ज्यादा गुड्स जो कि नेचुरली बंडल्ड है वो एट ए टाइम सप्लाई किया जाता है। और टैक्स रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? जो कि प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट है उसी सप्लाई का टैक्स रेट पूरा का पूरा सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके सर एग्जांपल दे दीजिए एक दो। एग्जांपल में पहला एग्जांपल ले लीजिए, गुड्स ट्रांसफर विथ इंश्योरेंस एंड लोडिंग। देखो आज के टाइम पे जब भी कहीं पे गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है ना, सपोज आप क्या कर रहे हो, दिल्ली से भुवनेश्वर या फिर दिल्ली से मुंबई गुड्स लेके जा रहे हो बाई रोड या फिर बाई एयर भी लेके जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप गुड्स एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हो तो यहाँ पे 2-3 चार्जेस होता है। एक होता है आपका लोडिंग चार्जेस, जो कि सामान लोड होगा अनलोड होगा उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो गुड्स जा रहा है ना, शायद रास्ते में वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, चोरी हो सकता है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस करना है। तो आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो गुड्स के साथ आपको इंश्योरेंस का खर्चा एंड आपको लोडिंग का खर्चा ये दोनों देना ही पड़ेगा। ये बाय नेचर है एंड ये क्या होता है, ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉलो होता है। जो भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते वो अपने साथ इंश्योरेंस चार्जेस एंड लोडिंग चार्जेस ये दोनों चार्जेस चार्ज करते हैं, दोनों चार्जेस आपको सप्लाई करते हैं। आपको गुड्स लेना है तो आपको इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा एंड लोडिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई है, क्योंकि आपने जो ट्रांसपोर्ट किया है सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, जो ट्रक से आप गुड्स ले जा रहे हो वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है। इंश्योरेंस एंड लोडिंग जो है वो एंसिलरी सप्लाई है। तो जीएसटी रेट कौन सा होगा? जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जो भी जीएसटी रेट है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो है प्रिंसिपल सप्लाई, इसीलिए जो जीएसटी रेट ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा होटल एकोमोडेशन की अगर हम बात करें, अगर आप किसी होटल में जाते हो तो आपको पता है कि एकोमोडेशन रहने का जो खर्चा है, रूम का जो रेंट है वो प्रिंसिपल है, वो मेन है। आपको साथ में कॉम्प्लीमेंटरी ड्रिंक्स, कॉम्प्लीमेंटरी ब्रेकफास्ट ये आपको मिलता है। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंटरी ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है, कॉम्प्लीमेंटरी ड्रिंक्स वगैरह मिलता है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपको एट ए टाइम सर्विस किया जा रहा है। एक है आपको एकोमोडेशन दिया जा रहा है, रहने के लिए रूम दिया जा रहा है, और एक आपको फूड सर्विस दिया जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपल कौन सा है सर? प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो है एकोमोडेशन। जो होटल में आप जाके रहते हो, आप खाना खाने के लिए थोड़ी गए हो, आप वहां पे रहने के लिए गए हो।
तो आप स्टे करने के लिए गए हो तो अकोमोडेशन यानी कि रहना जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी कि मेन चीज है, और जो फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है वो एंसिलरी सप्लाई है। तो जीएसटी रेट सर कौन सी बेसिस पे एप्लीकेबल होगा? जो कि अकोमोडेशन होटल सर्विस का जो रेंट है, जो रूम रेंट है, उसके ऊपर जितना जीएसटी लगता है वही जीएसटी टोटल सर्विस के ऊपर लगेगा। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन एंड चार्जर का। मोबाइल फोन एंड चार्जर जब टुगेदर मतलब दोनों एक साथ सप्लाई किया जाता है, तो देखो आपने ओप्पो, वीवो, वन प्लस का मोबाइल आपने खरीदा, आपको चार्जर मिलेगा। तो मोबाइल फोन जो होगा वो होगा प्रिंसिपल सप्लाई, चार्जर जो होगा वो होगा एंसिलरी सप्लाई। जो भी जीएसटी रेट मोबाइल फोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा दैट रेट विल एप्लीकेबल टू एंटायर सप्लाई। ठीक है, चलो अब सर बात करते हैं हम लोग मिक्स्ड सप्लाई के बारे में। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ गुड्स होते हैं जो कि नॉर्मली बेचा नहीं जाता है, नॉर्मली एक साथ बेचा नहीं जाता है, वो अलग अलग करके बेचा जाता है, लेकिन उससे कभी कभी क्या करते हैं सेलर लोग उसे कंबाइन करके बेच देते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे कि चॉकलेट का एक हम्पर है, बहुत सारे कंपनीज की चॉकलेट है, वहां पे किटकैट का भी है, वहां पे 5 स्टार का भी है, वहां पे आपका कैडबरी डेयरी मिल्क का भी है। ठीक है, डेयरी मिल्क आपका है, मंच भी है, आपका किटकैट भी है, आपका 5 स्टार भी है, आपका जो फॉरेरो रोजर है, फॉरेरो रोज है वो वाला चॉकलेट भी है, कुछ आपकी जो टॉफीज वगैरह होते हैं लॉलीपॉप वगैरह वो भी है, कुछ स्वीट्स है, सब कुछ है। तो जब गुड्स आप मतलब बंडल करके जो बेचते हो ना, जो कि नेचुरली बंडल नहीं है, जो कि नॉर्मली बेचे नहीं जाते, आपने अपना एक कॉम्बो लगा लिया है, तो उस केस में क्या होगा, उसे बोला जाएगा मिक्स्ड सप्लाई। देखो mixed supply means two or more individual supplies. Mixed supply means two or more individual supplies of the goods or services offered together for a single price which are not naturally bundled, taxable at the higher rate among the item supply. इसकी टैक्सेबिलिटी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई में जो मेजर डिफरेंस है वो वहां पे भी मोर देन वन गुड्स सप्लाई किया जाता है, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया जाता है। यहां पे भी वही किया जाता है मिक्स्ड सप्लाई में, लेकिन यहां पे दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आपका जो मैं कुछ ही दिन पहले मैंने रिलायंस गया था, रिलायंस फ्रेश आपको पता होगा, रिलायंस फ्रेश वालों ने बहुत एक अच्छा आइटम बनाया था कि भाई आप एक काम करो, आप एक क्या कर लो, आप एक फिनाइल ले लो, उसके साथ आपको एक जो हार्पिक होता है, एक फिनाइल था, एक हार्पिक था, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, उसके साथ साथ एक भीम जो होता है ना बर्तन धोने के लिए जो लिक्विड यूज किया जाता है वो भीम भी था, और उसके साथ साथ 2 साबुन भी थे, मतलब 2 साबुन, ओके, एक शैम्पू था, ओके, 2 साबुन थे, एक शैम्पू था, उसके साथ एक हार्पिक था, उसके साथ एक भीम था, और एक क्या था आपका फिनाइल था। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट को वो बोल रहे थे कि आप 600 में ले लीजिए, मतलब 599 में ले लीजिए। ठीक है, तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। जैसे दिवाली का हैम्पर होता है, गिफ्ट हैम्पर, जिसमें बहुत सारे चॉकलेट होता है, मिठाई होता है, काजू, आपकी बर्फी वगैरह होता है, वो सब कुछ मिला हुआ होता है और बेचा जाता है आपको, तो वो भी क्या है, मिक्स्ड सप्लाई है। आपने कभी कभी देखा होगा एक बाल्टी होता है, एक बाल्टी प्लास्टिक का बकेट, और उसमें डिटर्जेंट भी होता है, तो दोनों एक साथ बेचा जाता है, वो भी क्या है, मिक्स सप्लाई है, क्योंकि ये अलग अलग बेचा जाता है, ये नॉर्मली एक साथ नहीं बेचा जाता है। जैसे मोबाइल एंड चार्जर एक साथ बेचा जाता है, और मोबाइल लैपटॉप का जो लैपटॉप एंड लैपटॉप का चार्जर वो एक साथ बेचा जाता है, लेकिन ये लोग एक साथ बेचे नहीं जाते। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे इन्हें बोला जाएगा मिक्स्ड सप्लाई। सर जैसे आपका जैसे आपका कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल एंड एंसिलरी सप्लाई होता है, यहां पे कोई ऐसा है क्या? नहीं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो टैक्सेशन का रूल है वो बहुत ही सिंपल है कि भाई जितने भी प्रोडक्ट आपके पास है, सपोज आपके पास चॉकलेट है, आपके पास स्वीट्स है, आपके पास केक है, आपके पास बिस्किट है, जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है, उसका क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ। सपोज मैंने एक सैनिटाइजर लिया, मतलब एक कॉम्बो पैक में एक आपका भीम, ओके, एक आपका हार्पिक, एक आपका शैम्पू और 2 साबुन, 2 सोप। ठीक है, सोप, शैम्पू एंड उसके साथ आपका जो भीम है लिक्विड, जो आपका यूटेंसिल क्लीनर है वो भी। ठीक है, जिसका रेट सबसे ज्यादा है, सपोज आपकी शैम्पू के ऊपर लगता है 5% का जीएसटी, ठीक है, आपकी साबुन के ऊपर लगता है 5% जीएसटी, आपकी हार्पिक के ऊपर लगता है 18% जीएसटी, आपकी जो भीम है उसके ऊपर लगता है 12% का जीएसटी।
तो पूरा का पूरा सप्लाई के ऊपर कितना लगेगा, जिसका हाईएस्ट होगा उसी का लगेगा। जो भी सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है वो पूरा का पूरा एंटायर सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई, सॉरी इसे बोला जाता है मिक्स्ड सप्लाई। तो क्या बोल रहा है देखो, सप्लाई आर नॉट नेचुरली बंडल। एक तो भाई ये एक साथ इसीलिए दिया जा रहा है, ये लोग कोई मतलब जॉइंटली नेचुरली बंडल नहीं है, नेचुरली ग्रुप नहीं है। सिंगल प्राइस फॉर द एंटायर सप्लाई, एक ही प्राइस के लिए पूरा का पूरा सारा का सारा सामान ग्रुप करके दिया जा रहा है। टैक्स रेट क्या होगा, हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल अमंग द आइटम्स, जिसमें से सबसे बड़ा जो टैक्स रेट है तीनों प्रोडक्ट के ऊपर जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो पूरा एंटायर सप्लाई के लिए लिया जाएगा। ठीक है, सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं होना चाहिए, अगर नेचुरली बंडल है तो वो कंपोजिट में जाएगा। सप्लाई फॉर ए सिंगल प्राइस, एक सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है लेकिन प्राइस एक ही है, और उसके साथ टैक्स रेट जो होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल अमंग द आइटम्स, जो हाईएस्ट रेट है पूरा प्रोडक्ट के ऊपर वही एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, देखो गिफ्ट हैम्पर जिसमें चॉकलेट है, जूस है, ड्राई फ्रूट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सोल्ड फॉर वन प्राइस। आपकी चॉकलेट, जूस, ड्राई फ्रूट, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब मिला के अगर आप एक ही बॉक्स बना के, एक ही हम्पर बना के दे रहे हो तो उस केस में क्या होगा, इसे बोला जाएगा कंपोजिट सप्लाई। यहाँ पे देखो नॉट नेचुरली बंडल, जीएसटी रेट कौन सा होगा, हाईएस्ट रेट अमंग द आइटम्स। ओके, उसके बाद है देखो दिवाली कॉम्बो पैक, स्वीट, कैंडल, टॉयज, ये भी वही है। आइटम अनरिलेटेड टू ईच अदर, जीएसटी रेट हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल। सेविंग किट, रेजर, डेटर, डिओड्रेंट, सेविंग फोम, बहुत सारे टाइम पे होता है ना, जो बॉम्बे सेविंग कंपनी है या फिर आपकी जो फिलिप्स है वो ऐसे कुछ दे देते हैं कि रेजर ले लो, डिओड्रेंट ले लो, सेविंग फोम ले लो, ये सब मिला के एक टाइम पे बेच देते हैं। तो ये भी नेचुरली बंडल नहीं है, इसमें भी जीएसटी जो हाईएस्ट रेट है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई में क्या क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते। पहला तो है नेचुरली बंडल, जो कंपोजिट सप्लाई है उसमें गुड्स आर नेचुरली बंडल, यहाँ पे मिक्स सप्लाई में नॉट नेचुरली बंडल्ड। प्रिंसिपल सप्लाई, यहाँ पे एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, हाज ए प्रिंसिपल सप्लाई, नो प्रिंसिपल सप्लाई। जीएसटी रेट जो एप्लीकेबल होगा, टैक्स रेट एट द रेट ऑफ टैक्स एट रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, जो भी प्रिंसिपल रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई का रेट जीएसटी रेट है उसी रेट के अंदर गुड्स आर टैक्सेबल। ओके, गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा, जीएसटी जो लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के रेट के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे टैक्स एट हाईएस्ट रेट अमंग द सप्लाईज, जितने भी प्रोडक्ट आपका एक ग्रुप में बेचा जा रहा है जिसमें सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट जिसका है उसी का ऊपर क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, में भी सेपरेट और सिंगल प्राइस्ड, सेपरेट भी हो सकता है, सिंगल प्राइस भी होना चाहिए, और इसमें क्या है, ऑलवेज सिंगल प्राइस। ऑलवेज सिंगल प्राइस मतलब एक ही प्राइस में होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जब आपको दे रहा है, आप कंप्यूटर के लिए अलग प्राइस, लैपटॉप के लिए अलग प्राइस ले सकते हो, लेकिन जीएसटी एक ही रेट पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये हमेशा मिक्स्ड सप्लाई में सिंगल प्राइस होना चाहिए। ओके, एग्जांपल के जैसे मैंने बोला था, होटल एंड ब्रेकफास्ट, दिवाली, गिफ्ट हैम्पर। तो स्टूडेंट्स ये था टोटल कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का फंडा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे जाके अपलोड करने वाले। अगर कॉमर्स में आपको अच्छा कैरियर बनाना है तो डेफिनेटली हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो आपको बहुत मदद करने वाला है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए। हम एक और वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।